क्या आप कभी किसी ऐसी जगह गए हो जहां से वापस आना बिल्कुल इजी हो, लेकिन फिर भी कोई वहां से कभी वापस ना आए? आज की वीडियो में आपको 3 रियल कहानियां सुनाने वाला हूं। 3 अलग लोग, 3 अलग जगह, लेकिन तीनों में एक चीज कॉमन है। ये सब लोग अकेले नहीं लग रहे थे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उफाकर और आप देख रहे हैं रात के 3 बजे। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपने ख्वाबों के लिए ज़िंदगी से खूब लड़ रहे होंगे। ये लड़ाई जारी रखिए क्योंकि मुझे उम्मीद है वो ख्वाब बहुत जल्द पूरा होने वाले हैं। आज की वीडियो थोड़ी डिफरेंट है क्योंकि आज हम एक नहीं बल्कि 3 रियल कहानियां देखेंगे, और जैसे जैसे कहानियां आगे बढ़ेंगी आपको खुद महसूस होगा कि इन सब में कुछ अजीब कनेक्शन है। तो बिना वक्त ज़ाय किए चलिए शुरू करते हैं अपनी पहली कहानी से। ये कहानी है 2013 की। 21 साल की एक लड़की अलीजा लैम कनाडा से अकेले ट्रैवल कर रही थी अपनी लाइफ एंजॉय करने के लिए। वो अपनी जर्नी ब्लॉग पर लिखती थी, हर दिन अपडेट्स, फोटोज, थॉट्स, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था जब तक वो लॉस एंजलिस के एक होटल में चेक इन नहीं करती। सिजल होटल, एक ऐसा होटल जिसका पास्ट पहले ही काफी डार्क था। इस होटल में पहले भी कई मर्डर हुए थे, सुइसाइड्स और अजीब इंसिडेंट। लोग कहते थे ये जगह नॉर्मल नहीं है, लेकिन अलीजा को इस बात का कोई आइडिया नहीं था। उसके लिए यह सिर्फ एक सस्ता होटल था। शुरू के कुछ दिन सब ठीक था, लेकिन फिर उसका बिहेवियर चेंज होने लगा। रूममेट्स ने कंप्लेन किया कि वो अजीब बिहेव करती है, कभी चुप हो जाती, कभी बहुत बोलती है और कभी कभी वियर्ड बातें करती है। इतना कि मैनेजमेंट ने उसका रूम चेंज कर दिया। और फिर वो दिन आया जब अलीजा गायब हो गई। पुलिस ने सर्च शुरू की, कोई ट्रेस नहीं, कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं। बस एक चीज मिली, लिफ्ट की सीसीटीवी फुटेज। वीडियो में अलीजा लिफ्ट में एंटर करती है, बटन प्रेस करती है, लेकिन लिफ्ट बंद ही नहीं होती। वो बार बार बाहर झांकती है जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। फिर वो लिफ्ट के कोने में छुप जाती है जैसे किसी से बच रही हो। उसके हाथ अजीब से मूव कर रहे होते हैं जैसे वो किसी से बात कर रही हो, लेकिन वहां कोई नहीं होता। ये वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया। लोग थ्योरीज देने लगे, जैसा कि कोई उसका पीछा कर रहा था, या वो किसी को देख रही थी जो कैमरा में नहीं था, या फिर कुछ और। सबसे अजीब बात, लिफ्ट का दरवाजा उस वक्त तक बंद नहीं होता जब तक वो अंदर है। कुछ दिन बाद होटल के गेस्ट कंप्लेन करने लगे, पानी का टेस्ट अजीब है, प्रेशर कम है। मेंटेनेंस टीम आई, उन्होंने चेक किया, और जब वो रूफ टॉप पर गए उन्होंने वाटर टैंक खोला और अंदर अलीजा की बॉडी थी। अब सवाल शुरू होते हैं, वो छत पर कैसे गई? वाटर टैंक का ढक्कन कैसे बंद हुआ? किसी ने देखा क्यों नहीं? और सबसे इंपॉर्टेंट, लिफ्ट में वो किससे बात कर रही थी? अथॉरिटीज ने कहा यह एक एक्सीडेंट था, कुछ लोग कहते हैं मेंटल हेल्थ इशू, लेकिन जो लोग वीडियो देखते हैं वो एक ही बात करते हैं, ये नॉर्मल नहीं था। सोचो, आप एक होटल में हो, रात का वक्त है, लिफ्ट में अकेले खड़े हो और आपको महसूस हो कि कोई आपके बिल्कुल पास खड़ा है, लेकिन आप उसे देख नहीं सकते। आज भी सेसल होटल का नाम सुनते ही लोगों को वो वीडियो याद आ जाता है। एक लड़की जो लिफ्ट में किसी से बच रही थी, या शायद किसी ऐसी चीज से जो वहां थी ही नहीं। अगर आप उस लिफ्ट में होते और दरवाजा बंद ना हो रहा होता, क्या आप बाहर निकलते या अंदर ही रुक कर वेट करते? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और याद रखें, हर बार जो हम नहीं देख पाते वो होता नहीं, कभी कभी वो सिर्फ नज़र नहीं आता। अगर आपको लगता है कि यह सिर्फ एक अजीब इंसिडेंट था, तो अगली कहानी आपको और कंफ्यूज कर देगी, क्योंकि इस बार इंसान किसी बंद जगह से गायब नहीं होता, बल्कि खुद भागकर गायब हो जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी अगली कहानी की तरफ। ये कहानी है 2014 की, जब जर्मनी का एक 28 साल का लड़का लॉस मिटांग
अपने दोस्तों के साथ बल्गेरिया गया था छुट्टियां मनाने के लिए। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, बीच, पार्टीज, फन, बिल्कुल वैसा जैसे हर यंग बंदा अपने ट्रिप से एक्सपेक्ट करता है। लेकिन इस ट्रिप का आखिरी दिन एक छोटे से इंसिडेंट से सब कुछ बदल देता है। एयरपोर्ट से वापस आने से पहले लार्स का अपने लोगों से झगड़ा हो गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसको कान पर जोर की चोट लगी थी। डॉक्टर्स ने उसको एडवाइस किया कि वो फ्लाइट ना ले और कुछ दिन और रुककर अपनी ट्रीटमेंट कंप्लीट करे। उसके दोस्त वापस चले गए और लार्स अकेला रह गया। यहां से कहानी धीरे धीरे अजीब होने लगती है। लार्स ने अपनी मां को कॉल किया, लेकिन उसकी आवाज में एक अजीब सी घबराहट थी। उसने कहा कि कुछ लोग उसका पीछा कर रहे हैं। उसका कहना था कि ये लोग बहुत खतरनाक हैं और शायद उसे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। उसकी मां ने उससे काम रहने को कहा, लेकिन लार्स का डर कम नहीं हो रहा था। वो बार बार कहता रहा कि वो सेफ नहीं है। उसने ये भी कहा कि होटल में सब लोग उसे देख रहे होते हैं, जैसे कोई उस पर नजर रख रहा हो। सोचो आप एक अजनबी मुल्क में हो, अकेले, और आपको लगे कि कोई आपका पीछा कर रहा है, लेकिन आप किसी पर ट्रस्ट भी नहीं कर सकते। अगले दिन लार्स एयरपोर्ट गया ताकि वापस जर्मनी जा सके। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन उसके अंदर कुछ ठीक नहीं था। उसने अपनी मां से फोन पर बात की और कहा कि वो एयरपोर्ट पर है, लेकिन उसकी बातों से लग रहा था कि वो अभी भी डर के अंदर है। एयरपोर्ट के अंदर वो डॉक्टर के पास गया मेडिकल चेक के लिए। डॉक्टर ने उसका चेकअप शुरू ही किया था कि अचानक लार्स ने ऊपर देखा और कहा, ये लोग जहां भी हैं। डॉक्टर ने पूछा, कौन लोग? लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। और फिर वो मोमेंट आता है जो आज तक लोगों को कंफ्यूज करता है। सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक लार्स अचानक अपनी सीट से उठता है और बिना कुछ सोचे समझे सीधा भागना शुरू कर देता है। वो हॉस्पिटल रूम से निकलता है, एयरपोर्ट के हॉलवे से गुजरता है और फिर सीधा बाहर की तरफ दौड़ता चला जाता है। वो ना अपना फोन उठाता है, ना अपना वॉलेट और ना लगेज। बस भागता चला जाता है जैसे कोई उसके पीछे हो, लेकिन कैमरे में उसके पीछे कोई भी नहीं होता। उसके बाद लार्स मिटा कभी नहीं मिला, ना उसका कोई ट्रेस, ना कोई कॉल, ना कोई एक्टिविटी। बस एक वीडियो जहां वो डर के मारे भाग रहा होता है और फिर हमेशा के लिए गायब हो जाता है। अब सवाल ये उठता है, क्या सच में कोई उसका पीछा कर रहा था, या ये सब कुछ उसके दिमाग का खेल था? क्या उसको किसी ने एयरपोर्ट के बाहर रोका, या वो खुद किसी अननोन जगह चला गया? कुछ लोग कहते हैं कि हेड इंजरी की वजह से उसका बिहेवियर चेंज हुआ। कुछ कहते हैं कि उसने ड्रग्स लिए थे, और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वो किसी ऐसी चीज से भाग रहा था जो हमें नजर नहीं आती। सोचो आप एक जगह खड़े हो, सब लोग नॉर्मल बिहेव कर रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि कुछ गलत है। कोई आपको देख रहा है, कोई आपका पीछा कर रहा है। जब आपका डर इतना बढ़ जाता है कि आप बिना सोचे समझे भागना शुरू कर देते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आप किससे भाग रहे हैं? आज भी लार्स मिटा का केस अनसॉल्व्ड है। एक नॉर्मल ट्रिप, एक छोटी सी इंजरी, और फिर एक ऐसा डर जो उसे दुनिया से ही गायब कर गया। अगर आप उसकी जगह होते और आपको महसूस होता कि कोई आपका पीछा कर रहा है, लेकिन आप उसे देख नहीं पा रहे, तो आप क्या करते? क्या आप भागते, या फिर रुककर समझने की कोशिश करते? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। और याद रखें, हर डर झूठा नहीं होता। कभी कभी डर किसी हकीकत का पहला इशारा होता है। अब तक आपने सिर्फ 2 कहानियां सुनी। एक में कोई किसी से बच रहा था और दूसरी में कोई किसी से भाग रहा था। लेकिन तीसरी कहानी सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग है, क्योंकि इस बार इंसान गायब तो होता है, मगर बिना भागे, बिना फाइट किए, सिर्फ अंदर जाकर। तो चलिए बिना वक्त ज़ाय किए बढ़ते हैं अपनी अगली कहानी की तरफ। ये कहानी है 2006 की।
जब अमेरिका का एक 27 साल का मेडिकल स्टूडेंट ब्रायन शेफर अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहा था। वो एक इंटेलिजेंट, फ्रेंडली और बिल्कुल नॉर्मल लड़का था। उसकी लाइफ में कोई ऐसा साइन नहीं था कि वो अचानक सब कुछ छोड़कर गायब हो जाए। उस रात ब्रायन अपने दोस्त के साथ एक बार में गया था, अगली टूना सलूना। ये एक पॉपुलर जगह थी, म्यूजिक, लाइट्स, लोगों की भीड़, बिल्कुल एक नॉर्मल वीकेंड नाइट। सब कुछ बिल्कुल ठीक था जब तक वो अंदर गया। सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक ब्रायन और उसका दोस्त बार के एंट्रेंस पर दिखाई देते हैं। वो अंदर जाते हैं, नॉर्मल बातें करते हैं, बिल्कुल रिलैक्स्ड। रात बढ़ती गई, लोग आते गए जाते गए, म्यूजिक चलता रहा। लेकिन एक पॉइंट के बाद ब्रायन कैमरा में दोबारा कभी नजर नहीं आया। सबसे अजीब बात यह है, इस बार का सिर्फ एक एंट्रेंस था जहां कैमरा लगा हुआ था, और उस रात जितने लोग अंदर गए सब बाहर भी रिकॉर्ड हुए, सिवाय एक इंसान के, ब्रायन। सोचो, एक जगह जहां से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता हो और फिर भी कोई वहां से गायब हो जाए। तो ऐसे इंसिडेंट के बारे में आप क्या कहेंगे? उसके दोस्त ने सोचा कि शायद ब्रायन किसी और के साथ निकल गया होगा, लेकिन जब उसने कॉल किया कोई जवाब नहीं आया। अगले दिन फैमिली ने रिपोर्ट फाइल की, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। हर कैमरा चेक किया गया, हर एंगल देखा गया, लेकिन रिजल्ट सिर्फ एक था, ब्रायन अंदर गया था लेकिन बाहर नहीं आया। क्या वो बार के अंदर छुप गया था? क्या कोई हिडन एग्जिट था? क्या वो किसी के साथ निकला बिना कैमरे में आए? या फिर उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने देखा ही नहीं? कुछ लोग कहते हैं कि वहां एक कंस्ट्रक्शन एरिया था जहां से वो निकल सकता था, लेकिन वहां भी कोई सॉलिड एविडेंस नहीं मिला। सोचो, आप एक क्राउडेड जगह पर हो, म्यूजिक लाउड है, लोग हंस रहे हैं, सब नॉर्मल लग रहा है, लेकिन इसी भीड़ के अंदर किसी एक इंसान के साथ कुछ ऐसा होता है कि वो बिना आवाज के, बिना किसी नोटिस के गायब हो जाता है और किसी को पता भी नहीं चलता। सबसे डिस्टर्बिंग बात यह थी कि ब्रायन का फोन कुछ दिन बाद जाके रिंग हुआ था, लेकिन जब कॉल पिक की गई कोई जवाब नहीं मिला, सिर्फ खामोशी थी। उसके बाद फोन हमेशा के लिए बंद हो गया। आज तक ब्रायन शेफर का कोई पता नहीं चला, ना उसकी बॉडी मिली, ना कोई विटनेस और ना कोई क्लियर एक्सप्लेनेशन। बस एक सवाल रह गया, वो अंदर गया था तो फिर गया कहाँ? तो सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस है या फिर कुछ ऐसा भी होता है जो हम देख नहीं पाते लेकिन वो हमें देख रहा होता है। अगर आपने इन तीनों में से किसी एक सिचुएशन में होते, लिफ्ट में, एयरपोर्ट में या बार के अंदर, और आपको महसूस होता कि कोई आपके साथ है लेकिन आप उसको देख नहीं पा रहे, तो आप क्या करते? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं और याद रखें, हर बार जो चीज़ नज़र नहीं आती वो होती नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं। कभी कभी वो सिर्फ इंतज़ार कर रही होती है। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए किस्से के साथ, रात के 3 बजे। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। टेक केयर।